नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारी वैदिक कालीन तंत्री वाद्यों पर श्रृंखला जारी थी और हमने बहुत सारे वाद्यों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं जो हमारे पौराणिक काल के जो वाद्य रहे हैं, तंत्री वाद्य, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम पुराणों की दृष्टि से देखें तो दो ऐसे पुराण, रामायण और महाभारत, ये दो ऐसे पुराण हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में वाद्यों की बात पाई जाती है। रामायण जो कि महाराज दशरथ के नगरी अयोध्या के विषय में, वहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और उस से हमारा पूरा भारत जो मानस है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उससे जुड़े लोग उसके पूरे इतिहास को जानते हैं। रामायण में किस प्रकार चर्चा की गई है और हम देखेंगे, अगर पढ़ा होगा तो शायद हमने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, किंतु जब हम उसको एक विश्लेषण की दृष्टि से देखते हैं तो तंत्री वाद्यों का प्रयोग वहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया है। जब महर्षि वाल्मीकि ने लिखा तो उसको संस्कृत भाषा में उस शास्त्रगत उसका विवेचन किया, और जब हम बाबा तुलसी की बात करेंगे तो हमारे गोस्वामी जी ने भी उसमें लोक धुनों की बात, लोक संगीत की बात, लोक वाद्यों की बात बहुत विस्तार से किया है। और इससे ये तो साक्ष्य प्रमाणित होता है कि अयोध्या में संगीत की परंपरा विद्यमान थी। सारे जो शुभ उत्सव होते थे, शुभ उत्सवों पे तो हर जगह बजता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक सामान्य रूप से जो दिनचर्या होती थी वो उसके साथ साथ तंत्र वाद्य का प्रयोग होता था। और वहाँ पे वीणा बजती रहती थी, वहाँ मृदंग बजता रहता था, क्योंकि जब वाद्यों का वादन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई अशुभ समाचार है। जैसा कि आपने अगर वो वर्णन याद होगा आपको कि हमने पहले बताया था कि अयोध्या नगरी में जब भरत आते हैं और देखते हैं कि कोई वाद्य नहीं बज रहा है और वहाँ पे संगीत नहीं चल रहा है, तो वो उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि लगता है कि कोई अशुभ सूचना है क्या, क्यों यहाँ पर वाद्य का वादन नहीं हो रहा, गायन नहीं हो रहा, नर्तन नहीं हो रहा, और उनके मन में शंका हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे निश्चित रूप से हमेशा जो सामान्य रूप से जो वाद्यों का वादन था, गीत संगीत हमेशा चलता रहता था, उसका नहीं होना एक अपशकुन की सूचना था। तो आइए हम जानते हैं कि रामायण काल में कौन कौन से वाद्यों की चर्चा आती है और उन तंत्री वाद्यों की हम संक्षेप में व्याख्या करेंगे। रामायण में अनेक प्रसंगों में तंत्री वाद्यों की चर्चा प्राप्त होती है। अयोध्या नगरी में जो वीणाएं बजती थी उनका नाम दिया गया है कि वल्लकी वीणा, विपंची वीणा, सप्ततंत्री वीणा और रावण हत्था जैसे वाद्य हमेशा प्रयोग किए जाते थे। इसके अतिरिक्त वल्लकी वीणा की भी चर्चा आती है जो कि तंत्री वाद्य के रूप में ही था। आडंबर वीणा और जो विपंची वीणा है, इसके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने जो रावण का अंतःपुर
प्रकरण था उसमें इन वीणाओं की चर्चा की है। साथ ही महर्षि वाल्मीकि ने वीणा के साथ विपंची का नाम लिया, जिससे यह ज्ञात होता है कि विपंची और वीणा ये दो वाद्य थे। वीणा किंतु अन्य प्रकरण जो हैं उनमें विपंची का भी वीणा के रूप में ही जिक्र आता है, किंतु कहीं कहीं पे विपंची और वीणा दो कहा गया। तो इससे एक मन में शंका उठती है कि ये दो वाद्य थे या एक ही वाद्य था या वीणा का प्रकार ही था। इसके बारे में शोध का विषय है। इसके साथ ही साथ जो आडंबर वीणा की बात आती है वो औडुंबर वीणा जो थी वही आडंबर वीणा के रूप में कही गई। इसके अतिरिक्त जब अशोक वाटिका जब प्रकरण लिखा गया तो उसमें भी जो सीता की तुलना है वो वल्लकी वीणा से की गई है और कि वल्लकी के सदृश सीता का स्वरूप था, आकार प्रकार था। इसके साथ ही जब समूह की बात आती है, जो वृंद की बात आती है, कुतब की बात आती है, तो उसके लिए तूर्य शब्द का प्रयोग रामायण में मिलता है। और सप्ततंत्री वीणा तथा रावण हत्था ये जो वाद्य कहे गए, इसका आकार प्रकार भी वाल्मीकि जी ने बताया है और उसको धनुषाकार कहा है। इस प्रकार हमने देखा कि रामायण में अनेक स्थानों पर अनेक वीणाओं का जिक्र किया है और ये सारी वीणाएं तंत्र वाद्य के अंतर्गत आती थी। अब हम जानते हैं कि हमारे महाभारत में, जो कि महाभारत कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध और महाभारत का वो प्रसंग जो है वो वीर रस से संबंधित है, किंतु महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है महर्षि वेदव्यास का रचा हुआ जिसमें सभी रस हैं। उसमें श्रृंगार भी है, वीर भी है, हास्य करुण, जितने भी रस आते हैं, 9 रस, वो समस्त रस हमारे इन महाकाव्यों के विषय रहे हैं। तो वो जो युद्ध का काल था, वीर रस उसमें प्रधान है, युद्ध का काल था, किंतु समय समय पर उसमें भी संगीत की चर्चा आती है और उन चर्चाओं में तंत्र वाद्य की भी चर्चा बार बार आती है। हम उसका जिक्र करेंगे। महाभारत में यज्ञों की बहुतायत चर्चा पाई जाती है और यज्ञ समय में जो नृत्य था और उसके साथ मंत्रों का गान होता था, उसके साथ वीणाएं बजती थीं। तो नृत्य की संगति में भी और मंत्रों की संगति में भी वीणाओं के प्रयोग की चर्चा प्राप्त होती है। विश्वासु गंधर्व द्वारा वीणा वादन का भी वर्णन मिलता है। साथ ही द्रौपदी स्वयंवर के समय वेणु मृदंग के साथ वीणा वादन की चर्चा मिलती है। यज्ञ के अतिरिक्त सामाजिक अवसरों पर भी वीणा वादन का उल्लेख मिलता है। विपंची तथा वल्लकी वीणा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग पाया गया है। वीणा और वल्लकी दोनों शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग किया गया है और ये माना जाता है कि दोनों संभवतः ये दोनों अलग अलग वाद्य हैं। सप्ततंत्री वीणा का प्रयोग भी महाभारत में किया गया है। इसके अतिरिक्त जातक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य तथा पुराणों का भी विशिष्ट स्थान है। जातक साहित्य में सप्ततंत्री वीणा का वर्णन मिलता है। साथ ही बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में विपंची, वल्लकी, महती, कच्छपी वीणाओं का उल्लेख पाया जाता है। बौद्ध साहित्य में नकली तुम्ब वीणा तथा जैन ग्रंथों में चित्त, सुघोषा, नंदी घोषा आदि
वीणाओं की चर्चा प्राप्त होती है। हरिवंश पुराण में भी वल्लकी वीणा का उल्लेख है। सामान्यतः सभी ग्रंथों में तंत्र वाद्यों की संज्ञा वीणा ही रही, कुछ इसमें से स्वतंत्र वाद्य भी कहा गया। अब हमने जैसा कि पौराणिक काल में और बौद्ध साहित्य जैन ग्रंथों में देखा कि जो वीणाओं की चर्चा है वो समस्त तंत्र वाद्य के लिए प्रयोग होता है। कहीं कहीं पे वीणा भी कहा गया और स्वतंत्र किसी विपंची या वल्लकी शब्द की चर्चा आती है। इससे एक मन में शंका उठती है कि क्या ये दो वाद्य थे या एक वाद्य था। प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि विपंची या वल्लकी और वीणा ये अलग अलग वाद्य थे। हम यही मानते हैं कि तंत्र वाद्य के अंतर्गत वीणा कही जाती थी और वीणा में ये सारे वाद्य समाहित हैं। और जो पौराणिक काल की अन्य वीणाएं हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।